हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उनको देखा भी है और उनसे कुछ सीखा भी होगा, ये गारंटी है। स्वागत है आप सभी का आज की फिर से एक देसी क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है हमारे से रिलेटेड है। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मज़ा तभी आता है जब हमें उसमें से कुछ कंक्लूजन निकले। तो यहाँ तो ये सारा टॉपिक आप लोगों के पास है और इस टॉपिक को आप लोग जब जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो 100% इंस्पायरल स्टडी यानी कपिल चौधरी सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे। चलिए बच्चों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमें पढ़ना है, यानी मेल के अंदर के रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो ये डायग्राम आप देख लो बहुत ध्यान से, है ना। इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लैंड्स हैं या कोई और चीज है कह सकते हैं। तो इन सब के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद फिर चलते हैं कि ये करते क्या क्या है, कहां कहां कौन कौन सी चीज होती है। पहले हम जान लेते हैं बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम में आपके टेस्टिस ठहरते हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। वो स्पर्म यहां से होकर के आपके यहां से इस आपके यूरिनोजेनिटल डक्ट के द्वारा आपके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है, इसका अलग काम है जो स्पर्म के साथ मिलता है। यहां पर ये काउपर ग्लैंड है, इसका काम थोड़ा अलग है, अभी बताएंगे आपको। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है बच्चों। उसके बाद ये कार्पस कोवर्नोसम है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत अच्छा इसका फंक्शन है। ये हमारे जो मेल पेनिस होता है उसको इरेक्ट करता है ना। आगे बताऊंगा, काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, मजा भी आने वाला है क्लास में, ठीक है ना। देसी क्लास का मतलब क्या हुआ कि बस हर एक चीज पढ़नी है, रटनी बिल्कुल नहीं है, समझनी है, वो भी किससे? इंस्पायरल स्टडी कपिल चौधरी सर से, ठीक है जी। उसके बाद में एक चीज और वेज डिफरेंस आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना हो तो फ्यूजन नहीं होगा, ये ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। साथ ही साथ हम आप लोगों को एक नई चीज भी बताने वाले हैं जिसको हम वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी मानव में यानी ह्यूमंस में नसबंदी आप लोगों ने सुनी होगी, तो वो नसबंदी भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों की नसबंदी कराई गई थी। बहुत पहले समय में इतिहास में कराई गई थी सब लोगों की, है ना। तो आज उसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन में आपके दो गैमेट आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल गैमेट जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है आपका ओवरी, ठीक है जी। अब कुछ लोगों को तो यही लग रहा होगा कि सर ने तो टेस्टिस बता दिया, लेकिन यहां तो पेनिस होता है। लेकिन नहीं, मेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सबसे पहले वो आता है टेस्टिस। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? गोनाड्स बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? गोनाड्स बोलते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहां जो टेस्टिस है और ये जो ओवरी है, ठीक है, इनसे इनके गैमेट निकलते हैं। इससे निकलते हैं स्पर्म और इससे निकलते हैं ओवम या ओवा कह सकते हैं, ठीक है। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट। और आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी हो जाती है। आगे की जो प्रोसेस है वो सीधी सीधी बात है कि वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले हम मुड़िए, अब यहां पे स्पर्म बना। अब देखो, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, अब वो स्पर्म जो है आपके फीमेल बॉडी तक पहुंचा। तो वो कैसे पहुंचा? उसको वहां तक जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, ऑटो की जरूरत पड़ेगी, बस की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। यही हमें जानना है। अब बच्चों देखो, स्पर्म बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पर्म बन करके कहां जाएगा ये अभी आपको बताएंगे। स्पर्म बनेगा और फिर बन करके सारी बॉडी में से जो भी इसकी डक्ट्स है वहां से घूम करके फीमेल बॉडी में जाएगा। तो क्यों जाएगा और कैसे जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, कौन उसको लेके जाएगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब पहले तो हमें मशीन की जरूरत है ना। ये मशीन है, आगे बताएंगे आप लोगों को कि क्या है ये। इस मशीन के द्वारा हमारा प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बन के हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहीं और शॉप पे, है ना। एक बात समझ लो, एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरी कंपनी ने कुछ सामान बनाया, मेरी कंपनी बना रही है प्लेट,
ठीक है, या ग्लास बना रही है, प्लेट, दोनों कह लीजिए, ग्लास और प्लेट दोनों बना रही है। अब मुझे क्या करना, पहले अपनी कंपनी में उसको बनवाना है ना। कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात, वो उसको बनाएंगे। अब जब वो बन जाएगा तो वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? किसी एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टोर हो जाएगा वो, तो स्टोर होने पर क्या होगा, हम लोग उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो मार्केट वगैरह की जो शॉप्स वगैरह हैं या फिर जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनसे हम संपर्क करके रखते हैं। उनको क्या करते हैं, फिर वहां से अपने यहाँ से कंपनी से उनके पास भेज देते हैं, है ना। तो वहां लेके कौन जाता है, अब उसके बाद जब वो कंपनी से वहां पे पहुंच गया दुकानदारों के पास, तो वो बेच देते हैं, उसको यूज में आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही होता है। बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वर्षण, ठीक है जी। क्या कहते हैं हम इसको? वर्षण कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, ये वाले आपके टेस्टिस हैं, ये जो यहाँ मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपके टेस्टिस होते हैं। अब इन टेस्टिस का काम होता है क्या, स्पर्म को बनाना, ठीक है जी। अब ये स्पर्म को बनाते कैसे हैं, देखो बच्चों, मेल गैमेट के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है जिसको कहते हैं टेस्टेस्टेरोन। नाम बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, टेस्टेस्टेरोन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। बहुत बच्चे करते हैं ना, मेरा दिल टूट गया, मुझे तो बहुत प्यार की लगी है, मोहब्बत हो गई मुझे, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं हंसने का मन कर रहा है। तो वो सब चीजें क्यों होती हैं वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना। तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन, हमारे अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है जो यहीं से डेवलप होता है, टेस्टिस से, ठीक है ना। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन हमारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, हमारा स्पर्म फॉर्मेशन है, हमारी जो प्यूबर्टी है, उन सबको देखता है, यानी एडोलसेंस को देखता है। अब बच्चों सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, एक सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया कि स्पर्म को बनाता है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इस स्पर्म को बनाने की परमिशन देता है ना, निर्माण करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो किसके कारण आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। अब बच्चों देखो, आप मेरे फेस को ध्यान से देखो, मेरे फेस पे आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, आप बियर्ड्स दिख रही हैं, है ना, माउथ दिख रही है मेरी, है ना। दूसरी चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों को थ्रोट दिख रहा होगा, ऐसे आप देख सकते हैं ना, ये बाहर निकला हुआ है डेम्स एप्पल जिसको हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी वॉइस इतनी भारी है ना, भारी है ना, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सुरीली हो जाए लड़कियों की तरह, नहीं है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा डिफरेंस। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसी आवाज़ लगेगी कि कोई लड़की आपसे बात कर रही है, अगर मान लीजिए फ़ोन पे आप लोग बात कर रहे हैं छोटे बच्चे से। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है उसकी, है ना। और जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन पर हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पेनिस है उसका साइज़ बहुत इंक्रीज हो जाता है ना। तो काफ़ी चेंजेस आप लोगों को बिलो आर्म्स हेयर्स आ जाते हैं। तो ये ऐसे लक्षण जो हैं, है ना, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये। अब एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, एक बात समझ के चलो, अगर एक बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे को किसी से प्यार हो गया, है ना, और वो कहता है कि मेरा तो दिल कर रहा है, रोने को कर रहा है, मेरा दिल हंसने को कर रहा है, या फिर मैं तो मर जाऊंगा, मेरा दिल टूट गया। तो बच्चों दिल नहीं टूटता कभी भी, है ना। दिल तो आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो आपका पंपिंग का काम करता है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, मेरा तो दिल टूट गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी काम करवाता है नहीं आपसे, वो सब टेस्टोस्टेरोन कराता है आपसे, है ना। जितने भी काम कराता है वो कौन सा हार्मोन कराता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बच्चों। तो यहां ध्यान दो। अब आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सी बात है, क्या हो गया, आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में ये जो आपका टेस्टिस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। कौन सा क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहते। आपने देखा होगा कि ये सिस्टम जो है, ये जो मशीन है, ये थोड़ी बाहर रहती है बॉडी से। क्यों रहती है उसको भी जान लो बच्चों। हमारी बॉडी का टेम्परेचर आप लोगों को पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी जो आपके टेस्टिस हैं वो स्पर्म नहीं बना सकते। उनको स्पर्म बनाने के लिए एक अच्छे टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कम टेम्परेचर की जरूरत है। जितना कम टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा वो स्पर्म आप लोगों के बनाएगा। एक चीज़ आपने देखी होगी बच्चों, अब एक बात मेरी समझिए, क्या आपके गांव में, आपके घर में, आपके शहर में कभी अगर आपके यहाँ पे पशु हो तो पशु वाले जब डॉक्टर आते हैं, वेटनरी वाले, तो उनके बाइक की साइड में कुछ डब्बा लटका रहता है ना, ब्लैक सा आपने देखा होगा, है ना, कुछ डब्बा लटका रहता है बाइक में ऐसे करके। तो जब वो
उसको निकालता है। देखो कई बार क्या होता है, हम लोगों को मैटिंग करानी पड़ जाती है ना, हमारे जो एनिमल्स हैं, समझ के चलो, है ना, बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो आप उसको देखना ध्यान से, होगा क्या कि उसमें वो ना जो भी उसका डब्बा होता है उसमें मतलब उसको किसी भी तरीके से कूल किया गया है ना, मशीनरी लगी होती है पूरी, मतलब ठंडा करने की, एक फ्रीजर लगा होता है। अगर बच्चों वो फ्रीजर ना लगा हो तो सिंपल सी बात है कि जो स्पर्म है वो भले ही वो एनिमल के हैं लेकिन वो खराब हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन स्पर्म को एक कम टेम्परेचर की जरूरत है, और वो कम टेम्परेचर कहां मिलता है, वो बॉडी के बाहर ही मिल सकता है ना। ठीक है जी। अब उसके बाद बच्चों, अब मान लीजिए यहां पर बन गए आपके स्पर्म। अब वो स्पर्म बने हैं, सीमन नहीं बना। सीमन में और स्पर्म में फर्क है। पहली बात बच्चों ये जान लेते हैं, मेन पार्ट टेस्टिस है। टेस्टिस का पता हो गया। टेस्टिस का काम आपका एक तो मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाना है, दूसरा आपके स्पर्म को तैयार करना है। ठीक है। अब यहां पर होता है एपिडाइमिस, ये वाला। ठीक है। ये बच्चों स्पर्म्स को क्या काम करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है। एक सिंपल सी भाषा में आपको कहूं मैं तो ये इसको स्टोर करके रखता है। स्टोर मतलब इसको सेव करके रखता है जिससे इसको कोई हार्म ना हो। उसके बाद बच्चों नरिशमेंट का मतलब इसको खाना वाना जो भी नरिशमेंट इसको चाहिए वो सब इसको एपिडाइमिस प्रोवाइड करता है। अब होता क्या है, एक्साइटमेंट के दौरान, है ना, एक्साइटमेंट के दौरान जब इस पेनिस को ऐसे करके प्रेस किया जाता है, ठीक है, तो यहां हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तुरंत एक्टिव होता है, और एक्टिव होने पर वो कुछ समय में क्या होता है, यहां पर मैसेज भेजेगा वो, है ना, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहेगी कि यहां पर स्पर्म की जरूरत है। तो यहां से थोड़े से स्पर्म निकलेंगे ऐसे करके। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी लगभग ये कह सकते हैं कि इस तरीके की होती है। ठीक है। ये आपका स्पर्म है, इस तरीके की आपकी होती है स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक है। आई होप कोई दिक्कत है। तो यहां से ये निकल गए, अभी यहां से ऐसे जा रहे हैं निकल करके। ठीक है। ये यहां से पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है। अब बच्चों यहां पे आती है सेमिनल वेसिकल। आई होप के नाम लिखा होगा। अब पहले उससे सेमिनल वेसिकल से पहुंचने से पहले आते हैं वापस। जब यहां से गई तो ये जो डक्ट है जिसको लेकर के जा रही है, टैक्सी समझ गए, ये बस है, ऑटो मान लो, उसको टैक्सी मान लो, रिक्शा मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्या है, स्पर्म की टैक्सी है। तो स्पर्म की टैक्सी किसको कहते हैं, हम कहते हैं वैस डिफरेंस को। ये लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है। वैस डिफरेंस को कहते हैं हम स्पर्म की टैक्सी। भाई सिंपल सी बात है, इसमें स्पर्म बैठ के जाएंगे, वो उसकी टैक्सी होगी, या फिर रिक्शा मान लो, या फिर ई रिक्शा मान लो, या फिर आप उसको टेम्पू मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई। अब ये काम सेमिनल वेसिकल का यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, बच्चों इसका काम बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं जिनके दिमाग में, है ना, ये बात है। और एक फॉर्मूला भी आप लोगों को अभी मैं देने वाला हूँ, काफ़ी खुश हो जाओगे आप लोग सुन करके, बोलोगे कि सर तो अपने ही है ना, काफ़ी बातें समझते हैं। तो भाई यहाँ पे जैसे स्पर्म आया आपका, ठीक है, तो ये जो आपकी सेमिनल वेसिकल है ये एक सेमिनल फ्लूइड क्या रिलीज करती है, सेमिनल फ्लूइड रिलीज करती है। ठीक है। जो फ्लूइड इसमें मिल जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब पानी टाइप नहीं होता, फ्लूइड टाइप होता है। फ्लूइड कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है। और सेमिनल वेसिकल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेमिनल वेसिकल है आपका, उसके अंदर फ्रक्टोज और आपका प्रोटीन्स, ठीक है, क्या होता है, फ्रक्टोज और आपका प्रोटीन, जो कि, और इसके अलावा और ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं जो आपका स्पर्म है उसको नरिशमेंट करने का काम करते हैं, यानी इसको न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं। दूसरी बात, उसको बचा के रखते हैं कि वो सेफ रहे। तो इसीलिए ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है ये यहाँ से एक फ्लूइड रिलीज करेगा, मतलब पानी जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ रिलीज करेगा। आप लोगों को पता है इतना, आप लोग इतने समझदार हो। ठीक है। तो यहाँ पर सेमिनल फ्लूइड जो है वो ये सेमिनल वेसिकल निकाल देगा, और इस फ्लूइड से, है ना, ये स्पर्म मिलेंगे। अब दोनों हो गए मिक्स। ठीक है ना। अब क्या हो गए, दोनों मिक्स। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, एक जब स्पर्म रिलीज होते हैं यहां से, है ना, जब स्पर्म रिलीज होते हैं यहां से, तो हमारी बॉडी में एक अलग सी एक्साइटमेंट टाइप, एक अलग सी हलचल टाइप कह सकते हैं, वो आप लोगों को दिखाई देती है। तो वो यहीं से होती है स्टार्ट, जब आप लोगों के स्पर्म यहां से जाते हैं, है ना। स्पर्म जब ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं आपकी डक्ट से, तो वो जो ट्रैवल करना है ना, वही वो वाइब्रेशन कह सकते हैं उसको, है ना, जब यहां से, क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है ना ये आपका ट्रैवल करता है कुछ तरीके से। ठीक है ना, ट्रैवल करता है। जब ट्रैवल करेगी कोई चीज़, अब सड़क पे अगर गाड़ी चलेगी तो आप लोगों का ये तो देख सकते हैं आपकी क्या होगा, है ना, या फिर कह सकते हैं कि कोई छोटी मोटी चीज़ें, कोई पाइप, अगर आप उसको कोई चीज़ डालते हो तो वो हिले डुलेगी तो जरूर,
उसको फील हम करेंगे। तो ऐसे ही जब यहाँ से एक्साइटमेंट आप लोगों को होती है, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है उस टाइम पे, तो ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो वाइब्रेशन कह सकते हैं, ये वाइब्रेशन कब होती है? जब स्पर्म आपके ट्रैवल कर रहे हों। ठीक है बच्चों। उसके बाद में जब सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड मिल गया, उसके बाद आती है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों 60 to 70% जो फ्लूइड है वो आपका सेमिनल वेसिकल उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये आपकी 20 to 30%, 20 to 30%, कितना परसेंट? 20 to 30%, यानी 60-70 तो उसमें हो गया और 20 से 30 इसमें हो गया। ठीक है, बाकी का जो म्यूकस होता है, बाकी का जो फ्लूइड होता है, ये वाली ऐड करती है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, ये वाली ऐड करती है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड रिलीज होता है ना, वो मोस्टली, भाई स्पर्म तो आ ही रहे हैं, वो तो अलग है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसा नहीं है ये खत्म भी हो जाता है ना। और इसके खत्म होने के प्रभाव क्या क्या हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी सोच समझ के करना बिल्कुल सारे काम, है ना। तो यहां पे वो निकल गया। अब यहां से जो काउपर ग्लैंड है बच्चों, जब स्पर्म चलेगा, जब कोई चीज गाड़ी चलेगी, है ना, मान लो गाड़ी जा रही है, ये सड़क है, इस सड़क से गाड़ी आपकी जा रही है। जब गाड़ी जा रही है तो सड़क को भी हार्म हो सकता है ना। सड़क को हार्म मतलब सड़क टूट फूट सकती है ना, उन पे गड्ढे पड़ सकते हैं, ऐसा तो होगा। अब सिंपल सी बात है कि जब टैक्सी चल रही है और सड़क पे चल रही है तो सड़क को कोई ना कोई नुकसान तो होगा। अब जब सड़क को नुकसान होने वाला है कुछ, तो उस टाइम पर जो आपके सड़क मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, है ना, जो सड़क के गड्ढे भरने वाले हैं, वो भी साथ साथ रहते हैं इसके। यानी ये जो सड़क है इसमें गड्ढे भरने वाले भी साथ साथ हैं। यानी इस डक्ट को कोई हार्म ना हो, इसलिए जो काउपर ग्लैंड्स होती हैं आपकी, जो काउपर ग्लैंड होती है वो म्यूकस में बहुत ज्यादा रिच होती है। यानी म्यूकस बहुत ज्यादा भरा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस बनाती है। तो इसीलिए यहां पर जो काउपर ग्लैंड है ये अपना म्यूकस छोड़ती रहती है यहां पर। बात समझ गए? क्या छोड़ती रहती है? देखो यहां, इसलिए यहां पे अटैच है। अब जैसे इसको लगता है ना कि परेशानी हो सकती है, गड्ढे आपके सड़क में पड़ सकते हैं, तो ये क्या करती है? म्यूकस रिलीज कर देती है जिससे गड्ढे ना पड़े, है ना। समझ के चलना बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां पर आ गया ये, ठीक है, और यहां से आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब बच्चों ये जो ऊपर वाला पार्ट है आप लोगों ने देखा होगा, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एक सिंपल से रूप में मैं आपको बताऊं तो यहां पर मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि इस तरीके से जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा मुड़ जाता है, जो है ना, उस पार्ट को हम कहते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम थोड़ा सा अहेड एंड बैक कर सकें, वो हमारा जो होता है प्रीप्यूस होता है। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो हमारे यूरिनल डक्ट के ऊपर है, यूरिनोजेनिटल डक्ट के ऊपर है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ग्लांस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ने ये बात तो बताई नहीं ना, पेनिस के बारे में कुछ बताया। तो बच्चों ये पेनिस जो है ना, पूरा का पूरा पार्ट पेनिस ही है, बस इसका जो अलग अलग पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो कॉर्पस कॉवर्नोसम मैंने आपको दिए, ये जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपकी बॉडी के अंदर होता है तब इनमें क्या होता है? इनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ये फिल्ड हो जाते हैं ब्लड से। बात समझ में आ रही है? इसमें आपके 3 होल्स होते हैं, 3 सिलेंडर टाइप्स कह सकते हैं इनको, 3 सिलेंडर टाइप्स होते हैं, जिनमें आपके जो स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं, है ना, स्पंजी टिश्यू लाइक होते हैं, तो उसमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है ना। जब ब्लड फिलिंग हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? यहां से ऐसे करके ये हो जाता है आपका बिल्कुल स्ट्रेट, जिससे आपका जो स्पर्म है या जो सीमन है वो आपकी फीमेल वजाइना में एंटर कर सके। अब बच्चों सीमेन में और स्पर्म में फर्क समझ लो क्या होता है। देखो बच्चों, स्पर्म का मतलब क्या है? स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ये, है ना, यानी जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है ना, वाइट जो कलर्ड सब्सटेंस होता है 2.5 to 4 ml। ठीक है, ये भी आज बहुत काम की बात, चलो बता दो, तुम्हें मेरे याद आ गई। ठीक है, देखो जो आप लोगों का वाइट सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर से रिलीज होता है, उसको भी मैं आपको बता दूं, वाइट सब्सटेंस इसको हम कहेंगे, नाम मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस वाइट सब्सटेंस में हम लोग देखते हैं कि वाइट कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, और ये 2.5 ml to 4.0 ml तक हमारी बॉडी से रिलीज होता है वन टाइम में, है ना। इज दैट क्लियर?
अब मैं आपको बच्चों बता दूं कि इसमें लगभग आपके 300 मिलियन, ठीक है, मिलियन टू 400 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। सुन के चौंक गए होगे तुम तो। 300 मिलियन 400 मिलियन कितने होते हैं, है ना, कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अपना मल्टीप्लाई कर लेना। अब बच्चों एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो स्पर्म है ये इतने इसके अंदर होते हैं। अब ये किसके अंदर होते हैं, जो फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला है ना, वो आपका होता है क्या, ये मिल करके जब आपका ये स्पर्म मिल जाते हैं उस फ्लूइड में तो ये बन जाता है सीमन, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में आपका ये होता है वीर्य, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा ओवरव्यू। बच्चों यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म बन के आपका वेस डिफरेंस जो डक्ट है उसके माध्यम से जा रहे हैं, वहाँ से सेमिनल वेसिकल फ्लूइड छोड़ रहा है। आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपका 20 से 30% और 60 से 70% आपका आपका सेमिनल वेसिकल छोड़ रहा है। उसके बाद काउपर ग्लैंड इसको प्रोटेक्ट कर रही है किस चीज़ से, कि सड़क में गड्ढे ना पड़े एंड ऑल, आपकी जो डक्ट है वो खराब ना हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वो आ गया सिस्टम सब। ये आपका कार्पस कैवर्नसम है जो आपके इन्फ्लेटेबल सिलेंडर होते हैं, है ना, तो उनमें जब ब्लड भरता है तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, समझ गए आप। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन आप लोगों की सभी इच्छाओं पर काबू पाता है। रोने का मन करता है तब भी टेस्टोस्टेरोन का काम है, हंसने का मन करता है तब भी टेस्टोस्टेरोन का काम, मतलब वो ऐसा माहौल बना देता है आपके अंदर कि आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो, है ना। अब देखो आपका जो अपोजिट सेक्स के प्रति कितना अट्रैक्शन है वो क्यों है, वो इसी के द्वारा है ना। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जितना रहेगा, जितनी अच्छी मात्रा में रहेगा, जितना अच्छे तरीके से वो प्रोड्यूस होगा, आप समझिए कि आपका अट्रैक्शन उतना ही बनेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मोस्टली बच्चे जो 16 to 21, 22 की एज में होते हैं वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। बच्चों इस चीज़ में इंटरेस्ट रखो, लेकिन एक नॉलेज के लिए बस, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये बाहर क्यों रहते हैं, तो आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो बॉडी से बाहर कम होता है, यानी स्क्रोटम में, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर स्पर्म बनना बहुत ज़्यादा आसान है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों चैनल को, क्योंकि आप लोगों से ही हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं। आप लोग जितना सपोर्ट करते हो वीडियोज़ बनाने का उतना मन करता है। और बच्चों एक चीज़ और आपको बताऊँ, तो जो भी टॉपिक्स की आपकी वीडियोस चाहिए तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें। अगर सिंपल भाषा में आप लोग जानना चाहते हैं तो कपिल चौधरी सर की देसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सबसे सिंपल बात यह है बच्चों कि आज से आप लोग जिस भी टॉपिक की नीड होगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके लिए।